नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम करेंगे साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या, जो UGC नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका नवम सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इस रचना में उर्मिला के जो विरह और उसके चरित्र का वर्णन किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, कवियों की जो उर्मिला के विषयक उदासीनता है, जो सरस्वती पत्रिका में छपा था। और इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला में एक लेख लिखा गया था, काव्यर्ष उपेक्षिता, यानी काव्य में उपेक्षित नारियों के बारे में। तो इससे प्रभावित होकर जब मैथिली शरण गुप्त साकेत की रचना कर रहे थे, तो उनका पहले ही उद्देश्य हो गया था कि वे उर्मिला विषयक जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको इसमें शामिल करेंगे। साकेत रचना को 12 सर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें 8 सर्ग तक तो ये कथा चलती है और 8वें सर्ग में भरत मिलाप हो जाता है चित्रकूट में, और 9वें 10वें सर्ग में उर्मिला का विरह है। 11वें और 12वें सर्ग में सीता का अपहरण होता है और लंका पर चढ़ाई होती है। तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल नवम सर्ग लगा हुआ है और ये सर्ग है, ये उर्मिला के विरह से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 वंशों के प्रगट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिसकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक के पुण्य देही विदेही। यानी 2 वंशों, 2 वंश कौन कौन से हैं? एक तो रघुवंश और एक निमि वंश है, वो राजा जनक का वंश माना जाता है। तो 2 वंशों के प्रकट करके पावनी लोक लीला, वो जो उनकी पुत्रियां थी वो उन्होंने पावन यानी पवित्र लोक लीलाएं की, और 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, यानी कि 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी जो बेटियां थी वो शील स्वभाव की थी, और त्यागी भी हैं शरण जिनके। और अब ये राजा जनक के बारे में बताया जा रहा है कि त्यागी, जो अनेक महान त्यागी हैं, वे भी उसकी शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो अनासक्त गेही, यानी गृहस्थ होते हुए भी, गेही का अर्थ है गृहस्थ, गृहस्थ होते हुए भी जो अनासक्त है, यानी उनको आसक्ति नहीं है। राजा योगी, देखिए दोनों साथ एक साथ आए हैं, ये राजा जनक के लिए आया है, जो राजा होते हुए भी योगी हैं। जय जनक, यानी ऐसे जनक की जय हो। वे पुण्य देही विदेही, वे जो हैं वो पुण्य देही हैं। और विदेही का अर्थ होता है देह होने पर भी जो देह के प्रति जो आसक्ति नहीं है। ठीक है, ऐसे राजा जनक की जय हो। आगे देखते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हहा। कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। करुणे क्यों रोती है उत्तर में अधिक तू रोई, मेरी विभूति है दो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ तक देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, वो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हाहा। हाहा का अर्थ तो वही है कि दुख। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कविता के संबंध में हैं, और यहाँ कवि है वो अपनी विनम्रता का भाव है वो दिखा रहा है कि विफल जीवन व्यर्थ बहा, कि मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। सरस यानी रस युक्त 2 पद भी न हुए कहा हा, तो ये दुख है ये प्रकट कर रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं। कठिन है कविते तव भूमि ही, यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, कि जो कविता करने की जो भूमि है वो कैसी है? कठिन है, और यहाँ श्रम भी सुख सा रहा,
लेकिन फिर भी मैंने जो श्रम मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो सुख सा रहा, यानी उसमें मुझे आनंद प्राप्त हुआ। जिस प्रकार किसान है वो अपने खेत में फसल उगाता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी वो कई बार अच्छी फसल प्राप्त नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको उस कार्य में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार कवि है वो भी कविता के संबंध में यहाँ पर इन पंक्तियों में बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। करुणे क्यों रोती है, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। आगे कहते हैं, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो ये जो नवम सर्ग है इसका जो मूल भाव है वो क्या है, करुणा है। ये आप ध्यान रखेंगे। एक संस्कृत के कवि हुए हैं, उनका नाम है भवभूति। ठीक है, उनकी एक रचना थी उत्तर। देखिए ये इन्वर्टेड कोमा में है, तो यहाँ पर ये ग्रंथ का नाम है उत्तर रामचरित। ठीक है, और इसका जो मूल रस था वो क्या था, करुण रस था। तो उसी के संबंध में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, किसको, करुणा से कहते हैं कि करुणे क्यों रोती है, कि तो क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, यानी उत्तर रामचरित में तो तू और अधिक रोई थी। तो करुणा जवाब देती है, क्या कहती है, मेरी विभूति है जो, यानी कि मेरी जो विभूति, विभूति का अर्थ होता है भाव, यानी जो संपदा है, मेरी जो विभूति है, संपदा है, वो कैसी है, रोने की है, यानी करुण भाव की जो संपदा है उसमें दुख प्रकट करने की है, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यानी भव का अर्थ होता है संसार और भूति का अर्थ होता है संपत्ति, यानी संसार की संपत्ति क्यों कहे कोई, क्योंकि जो करुण रस है उसकी जो विभूति है, जो संपत्ति है, वो क्या है, रोना। तो ये इसको भवभूति क्यों कहे कोई, यानी संसार की संपत्ति क्यों कोई कहता है, इसलिए मुझे दुख होता है। ये कौन बोल रही है, अगर इतनी पंक्ति देकर पूछ ली जाए कि ये कथन किसका है, तो ये किसका है, करुणा का है। ठीक है, उत्तर, ये देखिए इन्वर्टेड कोमा में है, तो ये इसका ग्रंथ का नाम है उत्तर रामचरित, जो भवभूति की है। यानी जो करुणा है वो अपना दुख प्रकट करते हुए कहती है कि मुझे भवभूति की संपत्ति क्यों कोई कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अवध को अपनाकर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से, भवन में वन का व्रत ले लिया। देखिए कितने ही विरोधाभास अलंकार यहाँ पर दिख रहा है। अवध को अपनाकर त्याग से, यानी अवध को अपना कर कहा है, लेकिन यहाँ तो राम ने क्या किया था, अवध को छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवध को अपना कर त्याग से, यानी कि विरोधाभास है यहाँ पर। ठीक है, तो राम ने क्या किया, अवध को अपना कर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया। यानी कि राम ने तो अवध को त्याग दिया था ना, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो सब उनके जो त्याग है उससे प्रसन्नचित्त होकर सभी उन्हीं की तरफ हो गई। ठीक है, तो अवध को उन्होंने त्याग कर भी अपना लिया, है ना, ये यहाँ पर दिखाया गया है। वन तपोवन, देखिए यहाँ पर भी वन का अर्थ होता है जैसे जंगल, जहाँ पर झाड़ वगैरह होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती, और तपोवन होता है जहाँ पर एक व्यवस्था होती है, ऋषि मुनि तप करते हैं जहाँ पर, है ना, कुटिया होती है। तो प्रभु जो श्री राम थे उन्होंने वन तपोवन सा प्रभु ने किया, वन को भी क्या बना दिया, तपोवन बना दिया। भरत ने उनके अनुराग से, और उसका जो भाई था भरत, अनुराग यानी प्रेम से क्या कर दिया, भवन में वन का व्रत ले लिया। यानी कि भवन में रहते हुए भी वन का व्रत ले लिया, यानी कि जैसे वन में रहते हैं, खड़ाऊ पहनने लगे, सब कुछ जो कीमती चीज़ें थी उनको त्याग दिया। तो उन्होंने भवन में रहते हुए भी वन का व्रत ले लिया। किसने, भरत ने। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखिए, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन को, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। इन पंक्तियों में भी क्या है, विरोधाभास है। कैसे? ये जो दो पंक्तियां हैं ये सीता के बारे में है और ये दो पंक्तियां हैं ये उर्मिला के बारे में है। क्या कहते हैं कि स्वामी सहित सीता ने, यानी कि सीता है वो श्री राम जी के साथ गई थी, तो स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, नंदन क्या होता है, बगीचा, ठीक है, किसको, सघन वन को, गहन कानन, कानन यानी जंगल को, क्योंकि वो पति के साथ है तो वो गहरा गहन जो कानन जंगल है उसको भी क्या माना, नंदन माना, यानी एक बगीचा माना। और वन उर्मिला ने, और उर्मिला ने क्या किया, वन उर्मिला ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। और उर्मिला ने उन्हीं के हितार्थ यानी राम लक्ष्मण और सीता के हित के लिए निज उपवन यानी अपने बगीचे को भी क्या मान लिया, वन मान लिया। किसने, उर्मिला ने। ठीक है, तो यहाँ पर भी विरोधाभास है। आगे देखते हैं, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। यहाँ पर जो कुल है ये कौन सा कुल है, रघुवंश कुल है। तो अपने अतुलित कुल में, रघुवंश कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। क्या कलंक प्रकट हुआ था कि राम को वनवास दे दिया गया था, तो ये इस प्रकार का जो कलंक लगा था उसको वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से क्या कर दिया, धो डाला। अब यहाँ से उर्मिला विरह वो प्रारंभ होता है। इसमें जो विरह की 10 अवस्थाएं हैं उन सभी का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलेगा और ये क्रम से होंगी। ठीक है, जैसे भूल अवधि सुध प्रिय से, यानी कि भूल का अर्थ भूल कर, अवधि यानी समय, कि उर्मिला है वो समय भूल जाती है कि वो लक्ष्मण है वो 14 वर्ष के लिए राम के साथ गए हैं। तो इस अवधि को भूल कर सुध प्रिय से कहती, अपने प्रिय से क्या कहती, यानी लक्ष्मण से कहती, जग कर हुई अभी आओ, जगती हुई अभी आओ, यानी कि अभी आ जाओ। किंतु कभी सोती तो, और फिर कभी सो जाती, फिर उठती चौंक कर और बोलती जाओ। क्या है ये, विरोधाभास है। कभी बुला रही है, कभी भेज रही है। बुला इसलिए रही है क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, और भेज इसलिए रही है कि कहीं उसके कारण लक्ष्मण है वो अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाएं। ठीक है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। यानी कि जिस प्रकार से आरती मंदिर में होती है और मंदिर में एक प्रतिमा होती है और फिर उसकी आरती की जाती है, लेकिन ये जो आरती है ये मन के मंदिर में हो रही है। मानस मंदिर यानी मन रूपी जो मंदिर है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। में सती पति की प्रतिमा थाप, यानी जो उर्मिला है वो प्रतिमा यानी मूर्ति, किसकी, पति की मूर्ति को थाप यानी उसको आकार देना, विस्थापित करना, जलती सी उस विरह में, और उस पति से जो विरह है उसमें जलती हुई बनी आरती आप, स्वयं ही आरती बनी हुई है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। यानी आँखों में प्रिय मूर्ति थी। देखिए, वियोग की एक यही खास बात होती है कि जब कोई आँखों के सामने होता है तो वो आँखों में नहीं होता है, लेकिन विरह में क्या होता है, जो सामने नहीं होता है वो कहाँ होता है, आँखों में। तो आँखों में प्रिय मूर्ति थी। अब लक्ष्मण की मूर्ति कहाँ थी, यानी प्रियतम की मूर्ति कहाँ थी, आँखों में। भूले थे सब भोग, अब वो राजमहल में रह रही है तो वहाँ पर तो सब प्रकार के भोग हैं, लेकिन सब भोग हैं वो भूल चुकी है। विरह में ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें संयोग में अच्छी लगती हैं विरह में
वही सारी चीज़ें हैं वो कष्ट देती हैं। हुआ योग से अधिक उसका विषम वियोग, यानी योग, यहाँ पर योग है वो योग साधना के लिए आया है, यानी कि किसी योगी की जो योग साधना है उससे भी अधिक विषम, विषम का अर्थ होता है कि कष्टदायक या भयंकर, उसका वियोग था। किसका? उर्मिला का। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान, यानी कि जो उर्मिला है उसको 8 पहर 64 घड़ी यानी 24 आवर की बात हो रही है यहाँ पर। स्वामी का ही ध्यान, अपने स्वामी का ही ध्यान रहता है। छूट गया पीछे स्वयं, और पीछे छूट गया स्वयं अपने आप ही, क्या? उसका आत्मज्ञान, यानी अपने आप को भूल जाना। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने आप को ही भूल जाना, वो पीछे छूट गया है। उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण, कर्ण के क्यों न बनते कवि जन के ताम्र पत्र सुवर्ण के। देखिए ताम्र पत्र है ना, जो तांबे के बर्तन हैं या पत्र हैं, वो भी क्या बन गए हैं? सोने के बन गए हैं। ऐसा होता है कभी, लेकिन यहाँ पर कवि ने दिखाया है और एक औषधि का नाम बताया है जिसका नाम है रुदंती। ठीक है, यानी कि एक औषधि होती है जिसको घिसने से, है ना, जो रस निकलता है उसका लेप उस तांबे के बर्तन पर करके, जब उस तांबे के बर्तन को तपाया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? सोने के बन जाते हैं। तो ये देखेंगे। ठीक है, उस रुदंती विरहणी के, यानी उस रुदंती क्या है? औषधि। विरहणी कौन है? उर्मिला। के रुदन रस से, यानी कि जो उर्मिला के रुदन रस से, यानी रोने से जो रस या आंसू निकले हैं उनके लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह, यानी अपने प्रिय के विरह के कारण जो ताप उसको मिला है उसके विक्षेप से, विक्षेप यानी भंडार, है ना। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, यानी कि थोड़े थोड़े से अक्षरों के जोड़ने से या छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ने से क्या बन जाते हैं? कानों के आभूषण बन जाते हैं। फिर क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। ठीक है, तो यहाँ पर औषधि क्या है? रुदंती औषधि है, और उसका रस है, उसका लेप है, वो विरहणी का रुदन है, वो उसका लेप है। और ताप किस चीज़ का है? प्रिय के विरह का ताप है, यानी उसका भंडार है वहाँ पर। यानी कि उस ताप से क्या किया जा रहा है? तपाया जा रहा है। और तपने से क्या बन गया है? जो ताम्रपत्र थे वो भी सुवर्ण यानी सोने के बन गए हैं। यानी कवि जनों के, यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि कवि महान नहीं होता है, कौन होता है? चरित्र महान होता है। ठीक है, तो उर्मिला का इतना महान चरित्र था कि जो कवि जन हैं उन्होंने जब उर्मिला के विषयक जितनी भी बातें लिखी तो उनके जो वचन थे या जो वर्ण थे वो तांबे के होते हुए भी सुवर्ण के बन गए। ठीक है, पहले थे आँखों में, पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की ही चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहले आँखों में थे, यानी कि जो लक्ष्मण थे वो उर्मिला के कहाँ थे? पहले आँखों में थे, और अब मानस में एक स्टेप आगे पहुँच गए, है ना। एक तो कोई सामने होता है तो वो आँखों में नहीं हो सकता, और आँखों में कब होता है? जब विरह होता है। तो विरह के कारण लक्ष्मण क्या थे? आँखों में थे, लेकिन अब आँखों में से कहाँ चले गए? मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, यानी कि अब मानस यानी मन में कूद गए और मग्न हो गए। यानी कि जिस प्रकार कोई पानी में छलांग लगाता है तो छींटे उड़ते हैं, उसी प्रकार से जैसे ही लक्ष्मण आँखों से लेके मन में कूदे, आँखों से मन में कूदे तो क्या हुए? छींटे वही उड़े थे। तो उसी के कारण जो मन के भाव थे वो छींटों के रूप में और अश्रु के रूप में बहा
कर बाहर आ गए। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, यानी कि उर्मिला थी वो इतनी कोमल थी कि उसको एक विरह की दंड यानी डंडा, तो बोलते ना कि एक ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, तो उसको तो उर्मिला इतनी कोमल थी कि उसको एक ही दंड की चोट है वो बहुत थी। लेकिन धन्य सखी, उसकी जो सखी थी उसको धन्यवाद करती है कि धन्य सखी देती रही निज यत्नों से, यानी अपने प्रयासों से उसको ओट देती रही, यानी उसको सुरक्षित रखती रही। आगे देखते हैं। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के वश में वश का विलाप था। अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची डा। ये क्या है? जैसे एक संगीत होता है ना, संगीत होता है जैसे हम संगीत में गाते हैं ना, टन टना टन 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 तारा, है ना, उसी प्रकार से ये संगीत बताया गया है। तो सुदूर, सुदूर का अर्थ होता है दूर। प्यारे पति का मिलाप, यानी लक्ष्मण से मिलाप का था समय वो दूर था। वियोगिनी के वश में सिर्फ विलाप था, यानी उर्मिला के वश में सिर्फ विलाप, रोना ही था। अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यानी कि जिस प्रकार से आलाप होता है संगीत, ठीक है, जैसे संगीत में अपूर्व होता है अनोखा, आलाप है वो अनोखा होता है, ठीक है। संगीत में का जो आलाप है, यानी कोई भी जब हम गाना गाते हैं या कुछ भी, तो हम पहले आलाप लेते हैं। तो वो जो संगीत है उसका आलाप है वो कैसा था? वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये कैसा था? अपूर्व था, अद्वितीय था। जैसे यथा विपंची, विपंची होती है वीणा, जैसे वीणा से जो आवाज़ आती है, ठीक है, दिर दारा दारा या ऐसे ही बता रखा है संगीत का, ठीक है। तो यानी कि जो उर्मिला का पति से जो मिलाप था वो दूर था, उसके वश में क्या था? सिर्फ विलाप करना था। और वो विलाप था वही क्या था? उसका संगीत का जैसे प्रकार से आलाप होता है ना, उसी प्रकार से उसका जो विलाप था उर्मिला का वो अपूर्व था, जैसे कि वीणा की धुन होती है या संगीत होता है, उसी प्रकार से था। आगे देखते हैं। सींचे ही बस मालिने, कलश ले कोई न ले करतरी। साखी फूल फले यथेच्छ बढ़के, फैले लताएं हरी। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संचित होता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता बहे। देखिए, विरह में जो इंसान है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार इन पंक्तियों में भी उर्मिला है वो इसी प्रकार का भाव है वो प्रदर्शित करती है। बगीचे में काट छाट की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर वो झाड़ और वो सब उग के जंगल का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले वो सब करती थी, लेकिन अब क्या कह रही है कि सींचे बस मालिने, मालिनों से कह दो कि वो सिर्फ सींचने के लिए कलश लें, घड़ा, कलश का अर्थ होता है घड़ा लें, कोई न ले करतरी, करतरी का अर्थ होता है कैंची, कोई भी करतरी यानी कैंची न ले। क्योंकि पहले वो सब उसको अच्छा लगता था, लेकिन अब विरह में वो सिर्फ अपने बारे में न सोचकर प्रत्येक चीज़ों के बारे में सोचती है। क्योंकि कहते हैं ना कि पीड़ा में जो हृदय है उसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। फिर इंसान पशु पक्षी प्रकृति इन सब के बारे में सोचने लगता है। साखी फूलें फलें यथेच्छ, जो शाखाएं हैं वो फूलें फलें यथेच्छ, यथा प्लस इच्छा, यानी कि इच्छा के अनुसार, जिस प्रकार उनकी इच्छा उसी प्रकार बढ़ें फैलें हरी लताएं। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता बहे। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। क्रीड़ा कानन यानी कि जो बगीचा था उसमें उर्मिला और लक्ष्मण ने क्या प्रेम क्रीड़ाएं की थी, है ना, उस शैल यानी पत्थर पर बैठकर। तो यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, यंत्र जल होता है फवारा,
तो उस पर वो जो फव्वारा है वो चलने दो, उससे वो भीगता रहेगा। ठीक है। और मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। और जब वो भीगेगा ना पत्थर, तो उससे जो मेरी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, वो भी तृप्त होती रहेंगी। ठीक है। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि विरह को काटने के लिए स्मृतियां हैं वो यंत्र का रूप काम करती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई हमारा जो प्रिय है वो नहीं होता है, तो उसकी जो स्मृतियां हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमें उस विरह को काटने में सहायक होती हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार उर्मिला भी कहती है कि क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, यानी कि मेरे जीवन का हे सखी, मेरे जीवन का जो ये समय है, जो विरह का समय है, वही सोता भिगोता रहे। उससे उस जो शैल यानी पत्थर है या कोई एक चट्टान है, ठीक है, तो उसको भीगता हुआ देखकर मुझे आनंद की थोड़ी अनुभूति होती रहे, या मेरा जो विरह है वो आसानी से कट जाए। आगे कहते हैं, क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं। देखिए, ये तो एक उत्तर दे रही है, कौन? उर्मिला। लेकिन कुछ कल्पना है वो हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने जो ये नवम सर्ग है, ये पूरा उर्मिला का संवाद है इसमें। ठीक है। तो पहले एक जो सखी होती है उर्मिला की, वो कहती है कि भाई चलो अपने इसमें बगीचे में चलते हैं, तो वहाँ जाने के लिए हम साथ साथ क्या लें। तो ये जो संवाद है, ये जो उस सखी का संवाद है, वो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने नहीं दिखाया है, तो उसकी हमें सिर्फ कल्पना करनी होगी। उसके उत्तर में उर्मिला कहती है, क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊँ, कि भई हम साथ में बगीचे में जाने के लिए क्या क्या साथ लेंगे, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। है ही क्या हा, दुख प्रकट करते हुए, हा है यहाँ दुख का संकेत देता है कि है ही क्या हा, आज जो मैं जताऊँ, कि मेरे पास ऐसा आज जो मैं तुम्हें बताऊँ कि ये ले चलें, तो ऐसा मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। फिर भी तो भी फिर भी क्या ले चलो, तुली। ठीक है। तुली यानी ब्रश, पुस्तिका, किताब, और वीणा, वीणा। तो उर्मिला की जो सखी है, उससे उर्मिला कहती है कि तुली, ब्रश, पुस्तिका और वीणा है वो ले चलो। चौथी मैं हूँ, और चौथी मैं यानी उर्मिला है, और पांचवी तू परवीणा, परवीणा यानी कुशल, और पांचवी तुम जो कुशल हो। अपने दुख को प्रकट करते हुए उर्मिला क्या कहती है कि हुआ एक दुस्वपन सा सखी, कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना जैसे ही दिन रात। यानी कि मेरा जो जीवन है वो ही एक क्या बन गया है, दुस्वप्न, यानी बुरा सपना के जैसा बन गया है। ये मेरे जीवन में कैसा उत्पात है, जगने पर भी वह बना रहा वैसा ही जैसे दिन रात। यानी कि स्वप्न है, हमें सोने पर आता है, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, ये उर्मिला कह रही है कि जगने पर भी, जब मैं जागती रहती हूँ तो भी वह वैसा ही दिन रात बना रहता है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो ही एक बुरे सपने के जैसा हो गया है। किसको कह रही है? अपनी सखी को। आगे उर्मिला कहती है, खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। देखिए, विरह में क्या होता है कि जैसे संयोग में जो खान पान है वो अच्छा होता है, वियोग में कुछ भी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो उसी के बारे में उर्मिला कहती है कि खान पान तो ठीक है, खान पान तो छोड़ो, कि वो तो अगर कभी उस टाइम हम कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ खा लेते थे, लेकिन अब थोड़ा कम खा लेंगे तो भी काम चल जाएगा। पर तदंतर हाय, तदंतर यानी उसके बाद, आवश्यक विश्राम, जो विश्राम है ना वो आवश्यक है, लेकिन विरह में जो विश्राम है वो नहीं मिलता, उस समय बेचैनी बनी रहती है। जो उसका कौन उपाय, तो उसका क्या उपाय करें। ठीक है। यानी कि खान पान तो कई बार क्या होता है कि जो साथ में लोग होते ना, कोई घर परिवार वाले या फिर अपनी सखी वगैरह है ना, दोस्त, वो खिला देते हैं,
लेकिन जो विश्राम है ना उसको कोई नहीं दिला सकता, यानी जो बेचैनी होती है ना उसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो उसके लिए उर्मिला कहती है ये बात, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। सखी से कहती है कि व्यंजनों की बड़ाई है वो व्यर्थ है, यानी अब मुझे व्यंजन अच्छे नहीं लगते। हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई, कि भाई इस थाली को हटा ले, तू इसे अपने आप क्यों लेके गई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, वही पाक है यानी भोजन तो वही है जो बिना भूख भावे, भूख ना होने पर भी भा जाए। बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है विरह की कि तू ही बता कि अब इसको कौन खाए। इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो कहीं कहीं तो मतलब उर्मिला का जो विरह वर्णन है ना वो हास्यास्पद स्टेज पर पहुंच जाता है। तो उसको भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए विरह को वही समझ सकता है जिसके जीवन में विरह आया हो। तो मैंने ऐसा विरह का जो भाव है उसको कभी महसूस नहीं किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग सा लगता है ये, है ना। यानी कि जो विरह की स्थिति है उसको सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने उसको झेला है, ठीक है, यानी उसको महसूस किया होता है ना, वही उसके जो गहरे भाव हैं उनको समझ सकता है। तो ऐसी बातें जब आती है ना कि भाई कोई इंसान खाना कैसे छोड़ सकता है क्योंकि मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में ऐसे थोड़ा पढ़ के थोड़ा अलग सा लगता है, अजीब सा लगता है। लेकिन अगर आप लोग सुन रहे हैं और अगर आप के अंदर ऐसी स्थिति हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा होता है। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। देखिए 2 शब्द नए आए हैं, इनका व्यर्थ समझेंगे। बनाती रसोई यानी कि जब सब लोग बैठ के खाना खाते तो मैं बनाती रसोई, यानी मैं पकवान बनाती, यानी सब परिवार के जब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो कोई बना रहा है, कोई परोस रहा है, ठीक है, तो उससे अच्छा लगता है। तो बनाती रसोई सभी को खिलाती, सभी को मैं खिलाती, यानी मुझे मतलब खाने से ज़्यादा सबको खिलाने में जो अच्छा लगता वो आज नहीं है। इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। अगर ऐसा जो उत्सव होता या ऐसा सब परिवार एक जगह बैठकर खाना खाते परिवार के लोग, तो ये जो संतोष था इससे मुझे क्या मिलती, तृप्ति मिलती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, लेकिन मेरे पास अब ऐसी स्थिति नहीं है तो ये मेरे लिए आज दुख की बात है। खिलाऊं किसे मैं, अब मैं किसको खिलाऊं। अलोना सलोना, ठीक है, अलोना यानी जिसमें नमक नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसमें नमक नहीं है यानी मीठा, और सलोना यानी जिसमें नमक है यानी नमकीन। तो अब मैं किसको खिलाऊं, अलोना सलोना, यानी मीठा और जो नमकीन है, कुछ मीठा बनाऊं या फिर कुछ नमकीन बनाऊं, ऐसा मैं बनाकर अब किसको खिलाऊं। तो ये उर्मिला है वो अपनी सखी से कह रही है। आगे उर्मिला कहती हैं कि वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। यानी कि जो उर्मिला है वो जब चित्रकूट से लौटती है तो जीजी यानी कि सीता ने एक जड़ी बूटी दी है, यानी कि जो सीता थी वो वन में जाकर जड़ी बूटियों की जानकार हो गई थी, ठीक है, तो उन्होंने एक जड़ी बूटी दी है। देखिए इंसान के पास जो होगा ना वही देगा, तो उसके पास कोई जड़ी बूटी थी तो वो उसको दे दी। जैसे हमारे पास कोई अब आएगा तो क्या देंगे, पालक उगा रखी है तो पालक ले जाओ, है ना, बाद में घिया है, तोरू है, यही देंगे। तो जो सीता थी उसके पास क्या थी, जड़ी बूटी थी, तो वो उर्मिला को दी थी। वही बता रही है वन की भेंट मिली है, यानी जब मैं चित्रकूट से लौटी थी तो मुझे एक जीजी ने एक भेंट में जड़ी बूटी दी थी, जिसको खाने पर हे सकी गुड़ भी गोबर सा लगे स्वयं जी से, जी से यानी मन से, तो मन से
ऐसा लग रहा है कि जब हम गुड़ खाते तो गोबर के जैसा लगता है। यानी कि ये जो अर्थ हमने लिया है ये अभिधा से लिया है। अगर हम इसको, वैसे ये व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है, ठीक है। यानी कि कहने का भाव यह है कि जब से वो चित्रकूट से लौटी है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग, लाई है क्षीर क्यों तू हठ मत करियो, मैं पीऊँगी ना आली। यानी रस है बहुत, यानी कि जो ये राजभवन है, महल है, उसमें आनंद बहुत है, परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, लेकिन वो भी जहर के समान हो जाएगा। कब? जब विषम प्रयोग, यानी असमय पर किसी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं तो वह विष के समान हो जाता है। यानी कि अब जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं हैं, यानी कि लक्ष्मण यहाँ पर नहीं है, तो ये जो आनंद भोग विलास है ये मेरे लिए विष के समान है, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में किया गया जो भोग है वो भी विष के समान हो जाता है। बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग, यानी प्रयोगता यानी प्रयोग करने वाला जब नहीं है, यानी कि लक्ष्मण यहाँ पर नहीं है, तो उनके बिना मैं किसी भी प्रकार का जो ये यहाँ पर राजमहल में जो सुख सुविधाएं हैं उनका अगर भोग करती हूँ तो ये भी मेरे लिए रोग के समान है। लाई है क्षीर क्यों तू, अब फिर वही बात है, फिर कहोगे कि हंस रही है। सखी है वो फिर उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती है। क्या कहती है? लाई है क्षीर क्यों तू। अब उर्मिला कहती है कि ये जो क्षीर का अर्थ होता है खीर, अब खीर क्यों लेके आई है, हठ मत करियूँ, हठ मतलब जिद मत करियूँ, मैं पीऊँगी न आली, आली यानी सखी, कि हे सखी मैं इसको नहीं पीऊँगी। मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, यानी कि मैं क्या कोई ऐसा शिशु है जिसकी जो हठ है वो सफल हो जाए, यानी कि मैं तो अगर हठ भी कर लूँ, जिद भी कर लूँ, तो भी मेरी ये जिद है ये सफल होने वाली नहीं है। और रंक भी राज्यशाली, और मैं कोई ऐसा रंक यानी कोई गरीब भी नहीं हूँ जो राज्यशाली हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम हठ मत करो और मुझे ये खीर है ये नहीं खानी, ठीक है। माना तूने मुझ में, मुझे है तरुण विहरणी, वीर के साथ ब्याह, आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। यानी कि माना तू ने मुझे है तरुण विरहणी, क्या तुमने मुझे तरुण विरहणी मान लिया है, वीर के साथ ब्याह, यानी मैं एक वीर पुरुष के साथ विवाह हुआ है, आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको, यानी मेरे लिए तो अब आँखों का नीर यानी पानी है वही काफ़ी है, चाहिए क्या और मुझको। यानी इस प्रकार के भाव हैं यहाँ पर। उर्मिला है अपनी सखी से कहती है कि तुमने मुझे तरुण विरहणी मान लिया है क्या, नहीं, क्योंकि मैं तो एक वीर के साथ ब्याही हुई हूँ, यानी लक्ष्मण को उसके विषय में बताती है, लक्ष्मण के विषय में, कि वो तो एक वीर बलशाली योद्धा हैं, और आँखों का नीर ही, तो मैं उनकी पत्नी हूँ तो मैं भी वीर के समान ही हूँ, आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या, यानी मेरे लिए आँखों का नीर ही काफ़ी है। आगे की इन पंक्तियों में फिर से वही कल्पना हमें करनी पड़ेगी जैसे हमने पीछे की थी कि भाई सखी कहती है कि बगीचे में चले, लेकिन ऐसा संवाद इस कविता में कहीं था नहीं, तो उसका उत्तर उर्मिला ने दिया था कि क्या क्या साथ लेकर चलूँ। फिर उसने बताया उर्मिला ने कि तुली, ब्रश, किताब, बीना, इस टाइप के ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि चाहे फटाफटा हो, यानी कि यहाँ पर भी हमें कल्पना करनी होगी कि सखी ने जैसे जिस प्रकार खाने के लिए बोला था उसी प्रकार से बोला होगा कि वस्त्र भी बदल लो, क्योंकि तुम्हारे वस्त्र हैं वो बहुत काफ़ी टाइम से बदले नहीं हैं, कि फटे पुराने हो गए हैं ना।
तो इस प्रकार से कुछ सखी ने कहा होगा उर्मिला से, ऐसी हम कल्पना करेंगे। ठीक है। फिर उर्मिला क्या कहती है कि चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली। यानी कि चाहे फटा फटा हो, यानी कि चाहे मेरा वस्त्र है वो पुराना और फटा हुआ हो, लेकिन मेरा जो अंबर है, वस्त्र है, ठीक है, अंबर का अर्थ यहाँ आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पर वस्त्र लेके चलेंगे कि मेरा जो वस्त्र है वो अशून्य है आली। यानी शून्य जो नहीं है वो अशून्य है, यानी कि जो अशून्य है, शून्य नहीं है या खाली नहीं है, आली यानी सखी, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। यानी कि किसी अनिल यानी हवा ने आकर यहाँ पर धूली तो डाली, यानी कि इस वस्त्र में धूल ही डाल दी, यानी कि मेरा वस्त्र खाली नहीं है। ठीक है। तो इसका हम दूसरा अर्थ भी करेंगे, जैसे कि जिस प्रकार से अनिल यानी हवा आती है तो साथ में लक्ष्मण की याद लेकर आती है। ठीक है। तो ये दूसरा अर्थ भी हम इसका कर सकते हैं कि मेरा जो वस्त्र है वो खाली अशून्य नहीं है। ठीक है। क्योंकि अनिल ने यहाँ इस वस्त्र में धूली डाली, ये तो है एक साधारण अर्थ, लेकिन अगर हम इसका दूसरा अर्थ करेंगे तो हवा ने, अनिल ने आकर इसमें क्या डाल दिया है, धूल डाल दिया है, यानी लक्ष्मण की जो याद है वो डाल दी है, इसलिए मेरा वस्त्र है वो खाली नहीं है। धूली धूसर है तो क्या, यूँ तो मृत मात्र गात्र भी, वस्त्र ये विलक्लो से तो सुरम्य सुपात्र भी। यानी कि धूली धूसर हैं तो क्या, उर्मिला कहती हैं कि धूली से धूसर यानी भरे हुए मेरे वस्त्र हैं वो धूली धूसर हैं तो क्या हो गया, यूँ तो, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जो मृण मात्र, मृण यानी मिट्टी, मात्र, गात्र यानी शरीर, क्योंकि हमारा शरीर भी तो क्या है, मिट्टी मात्र है, यानी मिट्टी के समान ही है। वस्त्र ये वल्कलों से तो सुर में सुपात्र भी, यानी कि जो वस्त्र हैं उसके कैसे हैं, धूली से धूसर हैं। हो सकता है गर्मी का मौसम रहा हो, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही हो, है ना, इस अर्थ में भी हम इसको ले सकते हैं। और वो कहती है उर्मिला कि हमारा जो शरीर है वो भी क्या है, मिट्टी के समान ही तो है। यानी कि जिसको नहाना नहीं होता ना वो ऐसे तर्क देते रहते हैं, है ना, कि शेरों का मुंह किसने धोया है ना, इस प्रकार से। तो ये उर्मिला भी वैसे ही बोल रही हैं कि हमारा जो शरीर है वो भी तो क्या है, मिट्टी के समान ही है, तो नहाने धोने की और कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत है ना। ऐसा हम थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ रहे हैं ताकि हमें थोड़ा बोरिंग ना लगे, है ना। अगर हम कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते रहेंगे सीरियस होके तो हमें थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाएगा, और बीच बीच में से थोड़ा हम हंसी मजाक करते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पढ़ते टाइम हमें बोरियत नहीं होती, है ना। ऐसा नहीं है जैसा हम, ऐसा है कि जो उर्मिला है ना, मेन बात है कि उर्मिला है वो, ऐसे मजाक की अलग बात है, उर्मिला है वो चिंतन कर रही है ना। और चिंतन कब करता है इंसान, जब इंसान दुख में होता है ना तो वो दार्शनिक हो जाता है ना, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है कि ऐसा है वैसा है। जैसे एक तो दुख में और एक शराब पीकर, दोनों प्रकार के जो इंसान होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं, उनसे बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा करना चाहिए, है ना। तो ये बात है। वस्त्र ये, उर्मिला कह रही है कि वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुर में सुपात्र, यानी कि मेरे जो पति हैं लक्ष्मण और राम और सीता, उन लोगों ने भी जो ये वस्त्र वल्कल पहन रखे हैं, उनसे तो जो मेरे वस्त्र हैं फटे पुराने हों, चाहे धूली से धूसर हों, तो भी क्या हैं, सुर में हैं, और सुर में यानी सुंदर हैं और सुपात्र हैं। ठीक है। आगे कहती हैं,
फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से। यहाँ पर उर्मिला ने बड़ी रोचक बात कही है। इसको हम संबंधों से भी जोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है, फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या हम उनको हम सब इसी विचार से। क्या ऐसा विचार करके हम सब पहनते हैं? यानी कि ये जो बात है ये संबंधों के बारे में भी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कुछ दिन तक तो है वो सब कुछ अच्छा चलता है ना, 2-4 दिन तक तो, उसके बाद महीने निकलते हैं, साल निकलते हैं, तो फिर क्या होता है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम, है ना। यानी कि तुम्हारी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, तो सब जो जीवन है वो अलग अलग चलने लग जाता है ना। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता का भी देखते हैं कि भाई वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। यानी कि बदलाव होता रहता है जीवन में और ज़रूरी भी है ना। कहा भी है ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो बात कही है ना उर्मिला ने कि व्यवहार से यानी कि कोई भी काम अब जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं ना तब उसमें बदलाव होते हैं। अगर व्यवहार में नहीं लाएंगे, मान लो किसी से कोई रिश्ता बना लिया, यानी कोई संबंध बना लिए या फिर जान पहचान कर ली, लेकिन अब उसके टच में नहीं है, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो क्या बदलाव होगा? 10 साल बाद मिलेंगे तो भी वही जानकारी है, भाई इसका नाम ये है, ये यहाँ रहता है, ये नौकरी करता है ना। तो अगर किसी भी चीज़ को जब हम व्यवहार में लाते हैं ना तभी बदलाव आता है उसमें। जैसे अगर हमने कपड़ों के उसमें देखें तो कोई कपड़ा हमने सिलवा लिया, है ना, बनवा लिया, अगर उसको हम डेली यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो वो फटेगा, पुराना भी होगा, मैला भी होगा। लेकिन अगर हम उसको व्यवहार में नहीं लाएं, यूँ का यूँ संदूक में रख दिया, तो वो 10 साल बाद भी वैसे ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये व्यवहार से चेंज हो रही हैं। ठीक है, फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। क्या हम इस विचार को करके उनको पहनते हैं? आगे बोलती हैं, पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहन लूँ ला सब करूँ, ला पी भी लूँ खा भी लूँ, हे सखी तू जो बोलेगी मैं वही कर लूँगी। जीऊँ मैं जैसे हूँ, जीऊँ मैं जैसे हूँ, यानी मेरी जो अवस्था है मैं उसी में जीवित रहूँ। यह अवधि का अर्णव तरूँ, यानी कि जो ये समय है ना लक्ष्मण के बिना, जब तक लक्ष्मण नहीं आएंगे तब तक ये जो अवधि है, समय है, इसका अर्णव यानी जो सागर है वो मैं तर जाऊँ, यानी तब तक मैं जिंदा रहूँ। इसलिए तुम जो भी कहोगी वो मैं करूँगी। उर्मिला कहती है कि तुम जो कहोगी वो मैं खाऊंगी, पीऊँगी, सब करूँगी, लेकिन जो इस समय की अवधि है, इसका जो सागर है वो तब तक तर जाऊं जब तक लक्ष्मण वापस आते हैं। आगे कहते हैं कि कहे जो मानो सो, तुम जो कहोगी वो मान लूँगी। किस विध बता धीरज धरूं, लेकिन किस विध, किस तरीके से, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं धीरज धरूं। अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के पद मरूं, यानी कि मैं तब तक जिंदा रहूं और जब मेरे प्रिय लक्ष्मण यानी लक्ष्मण हैं वो आ जाएं तो उनके पैर पकड़कर मैं मरूं, यानी चाहे मुझे मृत्यु भी आ जाए तो भी कोई दुख नहीं होगा। अब ये आगे वाली पंक्तियाँ जब भी हम पढ़ेंगे तो फिर हमें फिर वही कल्पना करनी होगी। मैंने बताया ना यहाँ पे कि इसमें हमें जो सारे जो संवाद हैं वो उर्मिला के हैं, और कोई बोल रहा है तो उसकी हमें सिर्फ कल्पना करनी पड़ेगी कि जो सखी होती है ना वो उर्मिला से कहती है, क्योंकि उर्मिला है वो ज़्यादातर बगीचे में रहती है, तो सखी ने क्या कहा कि चलो महलों में चलो, है ना। तो उर्मिला उसका जवाब देते हुए कहती है, रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे, यानी रोती हैं और दूनी, दूनी मतलब ज़्यादा, निरख कर देख कर मुझे, कौन, दीन सी 3 सांसें, यानी 3 जो सांस है मेरी
वो मुझे निरख यानी देख कर और दूनी रोती हैं। और क्या होता है, होते हैं देवर श्री नत, और जो मेरे देवर हैं भरत हैं वो नत यानी सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे कारण ही उर्मिला दुखी हुई है ना। हत बहनें छोड़ती हैं उस सांसें, यानी कि और जो बहनें हैं वो भी मुझे दुखी देखकर गरम सांसें हैं या दुख भरी जो उच्छ्वास हैं उनको छोड़ती हैं। और आगे कहती उर्मिला, आली यानी हे सखी तू ही बता दे इस विजन बिना, विजन यानी एकांत या जो सुनसान जगह है जहाँ पर वो रहती है बगीचे में, इसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं महलों में जाऊँगी तो मेरी वो 3 सास है वो रोएंगी मुझे देखकर और भी ज़्यादा, और मेरा जो देवर है वो नतमस्तक हो जाएगा, मेरी जो बहनें हैं वो उस सांसें यानी उनकी जो सांसें हैं वो और अधिक दुख के कारण विचलित हो जाएंगी। तो मैं किस प्रकार से इस विजन यानी एकांत स्थान को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ। दीना, दीन क्या होता है, गरीब, लेकिन यानी जिसकी अवस्था निम्न स्तर की हो, है ना। तो अब क्या है, उर्मिला की अवस्था निम्न स्तर की है, तो अब मैं दीन हूँ। हीना, हीन मतलब जो कमज़ोर है, और अधीन यानी जो दूसरे के अधीन है। ठहर कर जहाँ, अब मैं ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ पर मैं जाकर शांति दूँ, यानी दूसरों को भी शांति दूँ और खुद भी शांति पाऊँ। तो ऐसी कौन सी जगह है, अपनी सखी से कहती उर्मिला। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं, आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोच्छ्वास। ठीक है, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, यानी कि हे सखी जब मैं यहाँ मतलब अयोध्या में आई थी तो लेकर हर्षोल्लास यानी खुशी के साथ मैं यहाँ पर आई थी, है ना। यानी जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ खुशियाँ लेकर आई थी। जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, यानी मैं यह निश्वास यानी मैंने अगर प्राण भी त्याग दिए तो ये दुख देकर मैं कैसे भला जा पाऊंगी। आगे कहती हैं, कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, यानी कि मेरी अगर मृत्यु भी हो जाती है, मैं मर भी जाती हूँ, तो ये जो मेरे प्राण हैं ये इतना ताप लेकर कहाँ जाएंगे। प्रिय के फिरने पर, प्रिय यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण के फिरने, फिरने यानी आने पर इन्हें फिरना होगा आप, तो इन्हें फिर से वापस आना होगा। तो इस प्रकार से मुझे जब तक मेरे प्रिय वापस आते हैं तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। आगे उर्मिला कहती है कि साल रही सखी माँ की। देखिए ये जब वर्णन है ना, ये कब का है, जब सब लोग चित्रकूट से वापस आए थे, है ना। तो वहाँ पर कौन कौन आए थे, सभी आए थे, राजा जनक और उनका परिवार, है ना। तो उसमें उर्मिला की माँ भी वहाँ पर आई थी। तब की बात बता रही है उर्मिला कि उसकी माँ ने उसको क्या कहा था। ठीक है, साल रही सखी मागी झाकी वह चित्रकूट की मुझको। साल यानी कष्ट दे रही है, कौन सी सखी कि हे सखी मुझे माँ की वह झाकी। झाकी क्या होती है, देखिए कई बार हम किसी से जब मिलते हैं ना और कोई हमें बात कह देता है और वो हमें बुरी लगती है या जो भी अच्छी लगती है, तो उसकी जो झाकी यानी उसका जो चित्र है ना, वो उसका चेहरा, उसका पहनावा, वो सब हमारी आंखों में बस जाता है। तो वो जो माँ की झाकी थी वो साल रही कष्ट दे रही है चित्रकूट की मुझको, यानी जब हम चित्रकूट से वापस आए थे तब माँ ने बोला था, बोली जब ये मुझको, जब माँ ने कहा, क्या कहा, मिला न वन ही न गे ही तुझको, यानी कि तुम्हें ना तो वन मिला, यानी सीता को तो वन मिला, यानी अपने पति के साथ वो वन में रहती है ना, और ना ही गे घर है, वो जो महल है वो तुम्हें मिला।
तो ये जो कथन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये पंक्ति देकर पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है? उर्मिला की माता का है, जो उर्मिला से कहती है। उर्मिला की माता का क्या नाम था? उर्मिला की माता का नाम था सुनैना। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं ना, अगर आपको नहीं पता होता है तो आप फट से गूगल से सर्च करके पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर रखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, मुझे पता था। आगे देखते हैं। जात तथा जमाता समान ही माने तात थे आए। अब ये जो घटना है, ये उर्मिला कहती है कि जब उर्मिला के जो पिता थे वो आए थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर आप भरत के लिए, कैकेयी को कहा था कि अगर आप भरत के लिए राज्य ही चाहती हैं तो ये जो राज्य है ये राम को दे दो और मेरा राज्य ले लो, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ लड़कियां हैं, है ना। लेकिन वो जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया गया। उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि जात यानी जो पैदा हुआ है, यानी बेटा, और जमाता यानी जो जमाई बोलते हैं उसको, समान ही मान कर तात थे आए, मेरे जो पिता थे वो आए थे। पर निज राज्य न मंझली माता को वे प्रदान कर पाए। मंझली माता यानी कैकेयी को, है ना। लेकिन अपना राज्य, उन्होंने तो प्रस्ताव रखा था कि मेरा राज्य ले लो भरत के लिए, लेकिन अपना राज्य है वो मंझली माता को प्रदान नहीं कर पाए। ये बात उर्मिला है वो अपनी सखी से बता रही है। आगे कहती हैं, फिर और जो लोग थे वहाँ उनसे भी मिली, और फिर लक्ष्मण से भी मिली। तो पहले उसने सोचा था उर्मिला ने कि भाई जब लक्ष्मण से मिलूंगी तो मैं ये कहूँगी वो कहूँगी, यानी संभल कर सारी सोच समझ कर बातें करूँ। लेकिन वो जब मिलते हैं ना तो वो जो सोची समझी सारी बातें हैं वो सब ध्यान नहीं रहती है ना। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। मैं जब अपने स्वामी यानी लक्ष्मण से मिली तो मैंने जो सोच रखी थी सारी बातें, ये कहूँगी वो कहूँगी, तो वो सब बातें हैं वो क्या मैं कह सकी, यानी नहीं कह सकी। बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के, और उन्हें देखकर मेरे जो आंसू हैं वो बहने लगे, और सब उपालंब जो उल्हाने थे, जो मैंने उसको देने थे, लक्ष्मण को कहना था जो कुछ, वो सब उपालंब उल्हाने हैं वो क्या हो गए, आंसुओं से गल कर रह गए। उन्हें हो आई जो नीरख मुझको नीरव दया, और जब उन्होंने, नीरख मतलब देख कर, है ना, चुपचाप से, नीरव दया यानी जब उन्होंने ऐसा भाव मेरे प्रति लाया मन में कि देखो बेचारी उर्मिला, है ना, तो इस भाव से जब उन्होंने मुझे देखा तो उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे रह गया। तो उसी की जो पीड़ा है वो मुझे आज भी परेशान कर रही है, यानी उन्होंने मुझे इतना दया भाव से देखा मुझ पर, जो उसकी जो पीड़ा है वो मुझे आज भी अनुभव हो रही है। ठीक है, आगे उर्मिला कहती हैं कि न ही कुछ कह सकी अपनी, यानी कि मैं अपनी जो वेदना थी या दुख था उसको भी नहीं कह सकी, और न उन्हीं की पूछ सकी। क्यों नहीं पूछ सकी? भय से। और भय किस बात का था उर्मिला को? भय इस बात का था कि अगर मैंने पूछ लिया कि क्या तुम ठीक हो, अगर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तो क्या मेरे पास कोई उसका समाधान है? यानी कि पूछने से पहले हम अगर उसका समाधान है हमारे पास तो ही हमें पूछना चाहिए। तो इसी भय के कारण उर्मिला है वो लक्ष्मण से पूछ भी नहीं सकी। अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से, यानी कि लक्ष्मण थे वो अपने आप को तो भूल गए, यानी अपने दुख को तो भूल गए, यानी उन्होंने अपने जो दुख का भाव था वो अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मेरी ही कह उठे, यानी कि उनके जो चेहरे पर जो भाव थे वो मेरे ही कारण जो चिंता से जो भाव थे कि बेचारी उर्मिला का क्या होगा, यानी
कैसे समय व्यतीत करेगी। इस प्रकार के भाव थे, यानी मेरी ही पीड़ा को उन्होंने अपने चेहरे के भावों के द्वारा व्यक्त कर दिया, सखेद हृदय से, है ना। यानी कि अब मैं उसके लक्ष्मण के भाव तो पता ही नहीं चला कि उनको किसी बात का दुख या कष्ट है, तो वो चेहरे पर जो भाव आते उससे मैं पहचान लेती, लेकिन उसके चेहरे पर तो खुद की पीड़ा के भाव ही न होकर उन्होंने क्या किया, मेरी ही कह उठे, यानी कि मेरे ही दुख को वो कह उठे, यानी उनके चेहरे पर मेरे ही कारण जो मेरे दुख का विरह के जो भाव थे वो प्रकट हो रहे थे। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। यहाँ पर जो उर्मिला है वो बताती है कि मिथिला मेरा मूल है, यानी मेरा जो जन्म स्थान है वो क्या है, मिथिला है, और अयोध्या क्या है, फूल, यानी कि यहाँ पर मेरा, यानी मैं फली फूली, है ना। चित्रकूट को क्या कहूँ, अब चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, अब मैं ये भूल जाती हूँ कि अब मैं चित्रकूट को क्या कहूँ, है ना। इस प्रकार का भाव है वो अपनी सखी के सामने उर्मिला कह रही है। पीछे उर्मिला ने जो बात कही थी कि मैं मिथिला में जन्मी हूँ, अयोध्या में फली फूली हूँ, पर इस चित्रकूट को मैं क्या कहूँ, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पूरा जो वर्णन है ये इस चित्रकूट पर्वत के बारे में है, और इस पूरे चित्रकूट के वर्णन में मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, ये याद रखेंगे। पूरे वर्णन में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो चलिए पढ़ते हैं। सिद्ध शिलाओं के आधार, चित्रकूट पर्वत के बारे में है सारा का सारा वर्णन। सिद्ध शिलाएं, शिलाएं तो सिद्ध होती नहीं है, यानी कि कहने का भाव यह है कि वहाँ पर लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है ना। तो सिद्ध शिलाओं के आधार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार, है ना। आगे, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़ हैं, तने हैं वो क्या हैं, पत्र में, पत्तों से युक्त हैं, और छत्र पहाड़, और छत्र के रूप में बने हुए पहाड़ हैं। आगे, क्या अपूर्व है तेरी आड़, यानी कि तेरी आड़ में अनेकों जो पहाड़ हैं वो स्थान लिए हुए हैं, है ना। तेरी आड़ में यानी तेरी ओट में, ऐसा कह सकते हैं। करते हैं बहु जीव विहार, और तुम्हारी आड़ में अनेकों जीव जंतु हैं वो विहार करते हैं। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, घिर कर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, यानी तेरे चारों ओर घिर कर जो घन बादल हैं वो क्या करते हैं, घोर आवाज़ करते हैं। नाच नाच गाते मोर, और मोर हैं वो नाच नाच कर गाते हैं। उठती है गुंजार, उठती है गुंजार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। आगे क्या होता है, नहलाती है नभ की वृष्टि। अब जो चित्रकूट पर्वत है उसको नहलाने का काम कौन करता है, नभ की वृष्टि, जो वर्षा है वो नहलाती है। अंग पहुँचती आतप सृष्टि, आतप यानी धूप, फिर अंग पहुँचती है कौन, धूप। करता है शशि शीतल दृष्टि, और शशि है वो तुम पर शीतल दृष्टि करता है। देता है ऋतुपति श्रृंगार, ऋतुपति यानी वसंत, तुम्हें श्रृंगार देता है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार। खोल दरिया के द्वार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने दरवाजे को खोलकर किसी का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से तुम गुफाओं के जो द्वार है उनको खोलकर खड़े हुए हो। सुदृढ़ धातु में, और तुम्हारा जो शरीर है वो कैसा है, सुदृढ़ है यानी मजबूत है। धातु में यानी कि जैसे
अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं ना, तो तुम्हारा जो शरीर है वो सुदृढ़ मजबूत है। और उपल शरीर, उपल का क्या अर्थ होता है? यानी पत्थर, है ना। तुम्हारे अंदर अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं और तुम्हारा शरीर अनेक प्रकार के पत्थरों से कैसा हो गया है? सुदृढ़ हो गया है। अंतःस्थल में निर्झर नीर, लेकिन बाहर से तो तुम क्या हो? कठोर हो, लेकिन अंतःस्थल में क्या है? निर्मल जो नीर है वो तुम्हारे अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और क्या हो? अटल हो, यानी जो अटल है, अचल है, जो चल नहीं सकता। तुम धीर गंभीर के समान खड़े हुए हो। और क्या है? समशीतोष्ण, यानी कि जिसमें सर्दी और गर्मी समान रहे, है ना, ऐसे समशीतोष्ण हो। शांति सुखसार, और शांति को प्रदान करने वाले सुख रूप के सागर हो। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, विविध राग रंजित अभिराम, और तुम्हारे अंदर क्या है? अनेकों राग रंजित ध्वनियाँ हैं। वो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर जो ध्वनियाँ हैं, मधुर ध्वनियाँ हैं वो निकलती रहती हैं। और पहाड़ से कैसी ध्वनियाँ निकलेंगी? पर्वतों से, यानी कि वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी, झरने, नदियाँ, है ना, नदियाँ बहती रहती हैं, उनकी जो आवाज़ है, और अनेक प्रकार के पत्ते, पेड़ पौधों से जो आवाज़ें आती हैं, पशु पक्षियों से जो आवाज़ें आती हैं, इस प्रकार से तुम्हारा जो सुंदर राग रंजित है वो बहुत लुभावना है। तू विराग साधन वन धाम, यानी कि तू विराग साधन है, यानी वैराग्य का साधन है। यानी कि कोई भी जब अपने जीवन से थोड़ा सा विचलित होता है या फिर उसको शांति चाहिए होती है तो कहाँ जाता है? पहाड़ों में जाता है। तो तुम वैराग्य के साधन हो, वन धाम हो, और कामद होकर आप अकाम, यानी कि कामद होकर, कामद होने का अर्थ क्या है? कामनाओं को जगाने वाले, यानी पहाड़ों पर जाकर सबकी इच्छा होती है कि अनेक प्रकार से विहार करें, वहाँ पर घूमें फिरें, है ना। तो कामनाओं को जगाने वाले होकर आप अकाम, लेकिन स्वयं हो वो क्या हो? अकाम हो। इस प्रकार से उर्मिला कहती है, नमस्कार तुझको शत बार, तुम्हें शत बार यानी अनेकों बार तुम्हें नमस्कार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूरा वर्णन था ये क्या था? चित्रकूट के बारे में था। इसको आप याद रखेंगे। और कई बार प्रश्न है ये बन जाता है कि जैसे वो पंक्तियाँ दे दी जाती हैं कि क्या इस रचना में, प्रिय प्रवास में गीतों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अनेकों गीत आएंगे आगे। तो ये जो गीत था ये चित्रकूट पर्वत के बारे में विस्तृत जानकारी हमें दे रहा था, जो उर्मिला के द्वारा बताया गया है। तो इसलिए इसमें गीतों का बाहुल्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम ये पूरा प्रिय प्रवास पढ़ें तो आप कमेंट करें और बताएं मुझे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।